चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं दंतेवाड़ा के साथ, जहां बीजापुर सीमा पर मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर है इस वक्त की, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर मुठभेड़ हुई, जिसमें 15 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लाल आतंक के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी। पीएलजीए कंपनी के 2 कमांडर ढेर हुए हैं और 8 लाख का इनामी मोडियामी वेल्ला भी इस मुठभेड़ में मारा गया है। एलएमजी, AK-47, एसएलआर, इंसास, ये तमाम तरह के जो हथियार हैं वो इन नक्सलियों के पास से बरामद हुए। हालांकि दुखद यह है कि इस मुठभेड़ में 3 जवानों के शहीद होने की भी खबर है और 2 जवान घायल हैं जो अस्पताल में भर्ती है। मुठभेड़ खत्म हो चुकी है, सर्चिंग लगातार जारी है, शवों को बरामद किया जा रहा है। खबर यह भी कि मारे गए नक्सलियों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। सुरक्षा बलों का ये जो ऑपरेशन है ये लगातार जारी है। लाल आतंक पर अंतिम प्रहार, जो मुठभेड़ हुई और ये मुठभेड़ कल सुबह से चल रही है। दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर जो मुठभेड़ है ये बुधवार सुबह से ही जारी है। 15 नक्सली ढेर हुए हैं इस मुठभेड़ में। भागने की कोशिश हालांकि नक्सलियों की ओर से की गई, जंगल का सहारा लेकर, आड़ लेकर भागने का प्रयास किया गया, लेकिन लगातार प्रहार किया जाता रहा सुरक्षा बलों की ओर से और 15 नक्सलियों को मार गिराया गया है। अब आपको यह भी बताते हैं कि लाल आतंक के खिलाफ जो अंतिम प्रहार चल रहा है उसमें इस पूरे साल में, यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक, कई सफलताएं मिली हैं। बड़े बड़े लीडर मारे गए हैं, उस पर एक नजर डाल लीजिए। बसवा राजू 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली, ये देखिए। बालकृष्ण उर्फ रामा राजू 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली। इसके अलावा नरसिंहा चलम उर्फ सुधाकर 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली। भास्कर राव तेलंगाना 25 लाख का इनामी नक्सली। जंगू नवीन 25 लाख का इनाम इस पर घोषित था। सागर ये भी 25 लाख का इनामी नक्सली। रेणुका 45 लाख की इनामी नक्सली। और नीति उर्फ निर्मला 25 लाख का की इनामी नक्सली। रुपेश 25 लाख का इनाम इस पर घोषित था। दसरू 25 लाख का इनामी नक्सली। इसके अलावा रणधीर DKSZC का इनामी नक्सली और जोगन्ना, इस पे भी 25 लाख का इनामी नक्सली। तो इस तरह से बड़े बड़े नक्सली, हिड़मा भी शामिल है जिसे मारा गया है। इस तरह से बड़े बड़े नक्सली जो ढेर हुए हैं मुठभेड़ में, ये साल भर की, यानी कि सिर्फ 1 साल की सफलता है जो नक्सलियों के खिलाफ, नक्सलवाद के खिलाफ जवानों को मिली है। ऐसी सफलता आज तक नहीं मिली जो साल 2025 में जवानों के हाथ लगी है और इसीलिए इसे लाल आतंक पर अंतिम प्रहार कहा जा रहा है। अनीश हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अनीश, अंत के करीब है लाल आतंक, अंतिम प्रहार इसे माना जा रहा है और अब तो साल भी खत्म होने को है। साल भर में जितनी बड़ी सफलताएं मिली हैं उन सब का जिक्र हम आज कर रहे हैं, लेकिन अभी जो मुठभेड़ चल रही थी उसके विषय में आपके पास क्या कुछ जानकारी? 15 नक्सलियों का खात्मा और 3 जवानों की शहादत की भी खबर है। क्या ये मुठभेड़ अब खत्म हो चुकी है? जी जय, देखिए जिस तरह से डेडलाइन तय है कि डेडलाइन जो मार्च 2026 का डेडलाइन है वह तय है और उसी के लिहाजे से जो पुलिस की फोर्स है वह आगे बढ़ रही है। नक्सलियों का अंत निश्चित है, क्योंकि जी जहां भी नक्सलियों की सूचना अगर पुलिस को मिल रही है तो तुरंत ऑपरेशन लॉन्च हो रहा है और बड़े ऑपरेशन लॉन्च हो रहे हैं जिसमें नक्सलियों को चारों तरफ से घेरा जाता है। कल भी इसी तरह से बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हुआ था। दंतेवाड़ा की डीआरजी थी, बीजापुर की डीआरजी और एसटीएफ कोबरा और सीआरपीएफ की, मतलब कई ऐसी बटालियन थी जो वहां पर तैनात थी। और उसके बाद नक्सलियों का जो बड़ा सा क्षेत्र था उसको पूरी तरह से घेरा गया, क्योंकि जंगल का क्षेत्र है और नक्सली इसको अपने लिए अनुकूल बताते हैं और उसी क्षेत्र में फोर्स का दबाव बढ़ रहा है। जिस तरह से लगातार मुठभेड़ें चल रही है, कल जो मुठभेड़ हुई उसमें अब तक 15 नक्सली मारे जा चुके हैं और भी जो आंकड़ा है यह बढ़ सकता है, क्योंकि इलाके का जो है मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ, क्योंकि लंबा क्षेत्र है। लंबा क्षेत्र में अब इलाके को पूरी तरह से सैनिटाइज करना, पूरे इलाके को सर्च करना, उसके बाद ही जो आंकड़ा है वह एकदम एग्जैक्ट आएगा। लेकिन अभी तक जो सूचना आ रही है उसमें 15 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना आ रही है और जो हमारे वीर जवान हैं उसमें से 3 जवान शहीद हो गए हैं, 2 जवानों को मामूली चोट लगी है, उनको भी रायपुर रेफर किया गया है और जो मुठभेड़ है वह पूरी तरह से खत्म हो गई है। लेकिन
जो इलाका है वह इलाके को फोर्स ने जो है पूरी तरह से अपने कब्जे में अनीश, ले लिया है। जिन 15 नक्सलियों का खात्मा हुआ है उनके विषय में कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है? कितने शव बरामद हुए हैं और कौन कौन से नक्सली हैं? क्या कोई नामी नक्सली भी, कोई बड़ा चेहरा नक्सली कैडर का जो मारा गया हो? जी देखिए, यह जो पूरा इलाका है, यह बड़े नक्सलियों का पैच वाला इलाका है और यहाँ पर जो वेल्ला है, जो पीएलजी है जो पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी जो इनकी नक्सलियों की रहती है, उसका जो कमांडर था वेल्ला, वो यहाँ पर ढेर हुआ है। अब तक जो सूचना आ रही है और उसके साथ में एक और कमांडर ढेर हुआ है और बाकी नक्सलियों की शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है क्योंकि जंगल का क्षेत्र है और अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग जवानों के साथ मुठभेड़ हुई। तो अभी तक जो नक्सलियों की का शव है, वह भी एक जगह नहीं लाया जा सका क्योंकि मैं आपको बार-बार इसलिए जी। बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ तक पहुँचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, वहाँ तक गाड़ियाँ तक नहीं जा सकती, पैदल ही जवानों को अब शव को लेकर जो ठीक है, नक्सलियों का जो तमाम शव है उनको चुनौतियां लेकर थी और तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए सुरक्षा बलों के हाथ एक बड़ी सफलता लगी। 15 नक्सलियों को ढेर किया गया है, लेकिन 3 जवानों को भी हमने खो दिया। 2 जवान इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज जारी है। और ये भी अपडेट आपको दे दें कि मुठभेड़ पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका अनीश, लेकिन अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं।